हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया जाएगा तब, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए है ना बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल सोर्स के रूप में जैसे सप्लाई आ गया, है ना, करंट सप्लाई, है ना, बाहर से वो यदि अप्लाई कर दिया जाए तो मोबाइल चार्जेज करंट कंडक्टर के अंदर जो है मोबाइल चार्ज के रूप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और यदि सेमी कंडक्टर लिया जाएगा तो उसमें मोबाइल चार्ज, है ना, एक होल्स होते हैं, है ना, होल्स, उसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है और कंडक्टर में सिर्फ रहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऑफ कंडक्टर स्टार्ट्स, है ना, मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो है ये जो मोबाइल चार्ज है वो मूव करना शुरू कर देंगे। जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो घूमेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, मान लो कि ये कंडक्टर है, इसको किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से अटैच कर दिया गया, तो इस ये जो है हाई पोटेंशियल पर रहेगा और ये लो पोटेंशियल पर, मतलब V1 ज़्यादा है V2 से। तो यदि जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा हाई से लो, है ना, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ऑब्वियसली, है ना, हाई से लो ही फ्लो करेगा। और जो निगेटिव चार्ज रहेगा वो जो है, मान लीजिए कि इधर लो पोटेंशियल है, इधर हाई पोटेंशियल है, तो ये माइनस वाला इधर फ्लो करेगा। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि दिस मूवमेंट ऑफ चार्जेस इनसाइड कंडक्टर मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चार्ज के जब मूवमेंट होने लगता है ना, तो कहेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे तो पहले भी जो ही मोबाइल चार्ज है वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं, इधर कुछ इधर गए, है ना। तो इसमें मोबाइल चार्ज का संख्या, है ना, काफी ज्यादा है ना, किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो जितना इधर चार्ज घूमेंगे उतना ही इधर, है ना। कुछ चार्ज यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तो मान लीजिए कि ये इधर घूम रहे हैं, तो बहुत सारे हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इधर घूमेंगे, है ना, कुछ इधर घूमेंगे तो कुछ इधर घूमेंगे। तो उस कंडीशन में नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन इज जीरो, है ना, उस समय जीरो है, तो उस समय करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया जाता है तो माइनस वाले जितने भी रहेंगे सब इधर फ्लो करने लगेंगे, प्लस वाले, है ना, इस डायरेक्शन में शो करने घूमना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। कहा कि पॉजिटिव चार्ज का नेट फ्लो किधर होगा, तो इस डायरेक्शन में हो गया। और इस नेट फ्लो ऑफ चार्ज के कारण जो है बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड कंडक्टर, द मोबाइल चार्जेस ऑफ कंडक्टर स्टार्ट्स मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, while negative charges always move from low to high। जैसे यहाँ बताए थे माइनस वाला किधर घूमेगा। दिस मूवमेंट ऑफ चार्जेस इनसाइड कंडक्टर मेक्स इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इसी के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट पॉजिटिव charge, the rate of flow of net positive charge through any section of conductor is called electric
करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू that section of conductor, that section of conductor. तो let Q amount of charges flow through any section of conductor in time t, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे चार्ज और नीचे लिखेंगे टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज के लिए क्यू अपॉन कितना हो गया टी, और इलेक्ट्रिक करंट को है ना संकेत में लिखते हैं आई, इसका सिंबल है आई। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज है ना थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी सेक्शन से है ना कितना नेट पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो मतलब टाइम रेट है ना, पर यूनिट टाइम कितना फ्लो किया। तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो करता है किसी सेक्शन से है ना, किसी सेक्शन से है ना, किसी कंडक्टर में टी टाइम में है ना। लेट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी, तो देन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो ऊपर लिखेंगे क्यू नीचे टी। इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म करंट, करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर, ऊपर लिखेंगे चार्ज मतलब डी क्यू लिखेंगे, नीचे लिखेंगे डी टी। ये हो गया कि मान लीजिए डी टी समय, डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। डी टी इसलिए लिखा है कि बहुत कम समय लिया गया है, तो बहुत कम समय में बहुत कम ही चार्ज फ्लो करेगा। तो जितना फ्लो किया डी टी सेकेंड में, तो डी क्यू बाई टी डी मतलब चार्ज बाई टाइम करेंगे तो वही क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। तो कहिएगा कि फिर कंडक्टर रहेगा तो उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव तो उसमें कंडक्टर में नहीं होते, मोबाइल चार्ज। तो उस केस में क्या करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज, नेट फ्लो पॉजिटिव चार्ज लिखा है, तो किसी सेक्शन से मान लिया कि ये इंड लेफ्ट है और ये है राइट है, तो लेफ्ट से राइट इंड में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसके इक्विवेलेंट कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब राइट से लेफ्ट। तो पॉजिटिव चार्ज यदि लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा तो उसके इक्विवेलेंट में बोला जा सकता है कि नेगेटिव चार्ज राइट से लेफ्ट, मतलब इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ है ना नेट पॉजिटिव चार्ज है ना थ्रू, तो नेट पॉजिटिव चार्ज इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि डिफिनीशन में कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट को माना गया है। तो यहां पे द, ऐसे लिखेंगे although current is a
स्केलर क्वांटिटी इट्स डायरेक्शन इज टेकन in direction of flow of positive charge. So although current is a scalar quantity, its direction is taken in direction of flow of positive charge, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही करंट लिया जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दूसरे टर्म में कहा जा सकता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन लिया जा सकता है अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा कि नेगेटिव चार्ज का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विवेलेंटली उसको बोला जा सकता है। तो equivalently the direction of flow of current is taken in direction opposite of the flow of नेगेटिव चार्जेस, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इक्विवेलेंटली कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज के अपोजिट इधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेंगे। तो दोनों तो सेम ही हुए, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट नेट फ्लो ऑफ चार्ज है। तो जैसे मान लीजिए कि +10 कूलम इधर फ्लो किए और -10 कूलम इधर फ्लो किए, तो नेट कहेगा कि नेट फ्लो कितना हो गया। तो 10 मान लिए कि 10 कूलम इधर फ्लो किए इस डायरेक्शन में और -10 कूलम इधर फ्लो किए। मान लीजिए कि प्लस और माइनस दोनों हो यदि, है ना, तब तो कहेगा कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ। तो ये लिखेंगे 10 कूलम इस डायरेक्शन में और इसको भी यदि प्लस कर देंगे तो ये भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे प्लस इसके इक्विवेलेंट, तो +10 कूलम इधर, तो टोटल हो जाएगा 20 कूलम, है ना। 10 कूलम यदि राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा -10 कूलम तो इसका इक्विवेलेंटली बोल सकते हैं कि +10 कूलम इधर फ्लो कर रहा है। तो 10 यदि प्लस इधर फ्लो किया, 10 माइनस इधर, तो इसको करेंगे इस डायरेक्शन में तो प्लस में लिखेंगे और 20 कूलम नेट फ्लो ऑफ चार्ज ऐसे, है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि +10 इधर -10 इधर, इसको जीरो कर दिए, है ना। +10 इधर -10 जीरो, तो ये ग्रास हो जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए कि यदि पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा तो 10 कूलम मान लीजिए कि इधर फ्लो किया और -10 कूलम या 12 भी ले लीजिए समझने के लिए, है ना। 12 ले लिए तो 12 इधर, तो टोटल चार्ज कितना किसी सेक्शन से फ्लो किया। तो इसको भी इस डायरेक्शन में ही, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन लिखना है। तो 10 कूलम लिखेंगे इसका और 12 कूलम जो है ना इसको भी ऐड करेंगे, है ना। माइनस इधर तो प्लस वाला इधर फ्लो करेगा तो ये 12 कूलम, तो ये हो जाएगा 22 कूलम, है ना। तो इस तरह से। अच्छा, तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए।